नहीं, पिछले साल नहीं था ये हाल। इस साल ज्यादा पिछले साल से तो अभी आधे से भी आधा है ये। अच्छा। जो ग्राहक आ रहा है मार्केट में उनको पसंद आ रहा है, लेकिन जो ग्राहक ही नहीं आएगा मार्केट में उसका क्या होगा। लोग ही नहीं है मार्केट में इतना क्राउड ही नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए। लोगों को आलसी बना दिया है। क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार आती है, कूड़ा बेचते हैं, उन्होंने नॉलेज ही नहीं है लोगों को चीज़ की पहचान नहीं है। ये तो सरकार को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, देखना चाहिए। भाई व्यापारी है जो हम लोग शुरू से ये करते हैं, भाई देखो जो मार्केट लगाते आए, बाजार लगाते आए, तो सरकार को हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान को त्योहारों का देश माना जाता है और इसमें से ही निकल कर आता है एक बहुत ज्यादा पवित्र त्योहार जिसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है और ये माना जाता है कि यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। तो इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली की एक मार्केट में जिसमें आप देख सकते हैं रक्षाबंधन की चहल पहल अब वह पहले जैसी नहीं रह गई। यहाँ के विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन बिजनेस ने पूरी मार्केट को ठप कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ के विक्रेताओं का इस पे क्या कहना है। यहाँ के जो लोग हैं वो ऑफलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं, पहले की कंपैरिजन में जो बाजार है उसमें कितनी गिरावट आई है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। कैसी चल रही है दुकानदारी? बेकार जी, बिल्कुल। ऑनलाइन ने ऐसी तैसी कर रखी है सारी दुकानदारी की। जितनी भी ऑनलाइन से हो रही है, जो परचेजिंग होती थी मार्केट में ना आने के कारण, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक है वो भी हो रही है। कस्टमर परेशान है, दुकानदार परेशान है। सर यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि जैसे है अभी 6 बजे के बाद ये थोड़ा बहुत ग्राहक निकला। दिन में सारा दिन खाली बैठ के मत्थे मारते हैं जी। पिछले साल भी यही हाल था? नहीं, पिछले साल नहीं था ये हाल। इस साल ज्यादा पिछले साल से तो अभी आधे से भी आधा है ये। अच्छा, मार्केट ही नहीं है? मार्केट ही 2 नहीं दिन रह गए राखी के, पर काम नहीं है। अभी भी नहीं है। तो सबसे सस्ती राखी कितने की है यहाँ? 10 रुपए की है। और ऑनलाइन पे तो वो 70 की आती है, उसके बाद भी ऑनलाइन बिजनेस इतना चल रहा है। तो क्या करें जी, अब कस्टमर को घर बैठे सब कुछ मिलता है तो यहाँ आएगा क्यों। कितने सालों से लगा रहे हैं अंकल जी दुकान? मेरे को 25 साल हो गए जी। 25 साल हो गए हैं। तो खाली आप राखी पे ही दुकान लगाते हैं या ऐसे भी है आप? नहीं, मेरी और भी दुकानदारी है जी। ये तो सीजन का काम है। अच्छा, सीजन का काम है। तो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि बिक्री नहीं हो रही है, तो क्या लगता है कैसे बिक्री हो सकती है? ऑनलाइन बंद होगा तो सारे काम की मार्केट में रौनक बढ़ेगी, ग्राहक आएगा मार्केट में। हाँ जी। तो जैसे अभी तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ भीड़ नहीं है या कुछ नहीं है, बाकी जो साल होते हैं उसके अंदर जैसे फुटपाथ पे ही आ गई है ये चीज, पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। तो गाड़ी वाड़ी कैसे निकलती है? लॉक कर देते हैं हम। लॉक कर देते हैं? यहाँ पे कुछ एरिया में आता ही नहीं है फिर गाड़ी वाड़ी? नहीं, बाहर मेन रोड से निकलो बस। अच्छा, पूरा रोड बंद। जी, थैंक यू। कितने सालों से लगा रहे हैं राखी की दुकान? 26 साल हो गए मैम। हर साल लगाते हैं? हर साल लगाते हैं। अच्छा, तो तो जो है काम में 50% गिरावट है। किस रीजन से गिरावट है? ऑनलाइन यही है रीजन। ऑनलाइन ने सारा ठप कर दिया है। हाँ जी। जैसे ऑनलाइन बिजनेस जो आप देख रहे हैं कि राखियां भी अब ऑनलाइन बिकने लगी है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा है? आ ही नहीं रहे हैं लोग या आ रहे हैं तो उन्हें पसंद नहीं आ रही, क्या फर्क पड़ा? जो ग्राहक आ रहा है मार्केट में उनको पसंद आ रहा है, लेकिन जो ग्राहक ही नहीं आएगा मार्केट में उसका क्या होगा। ऑनलाइन लोग ले रहे, घर पे बैठे बैठे मंगा रहे। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया? ऑनलाइन आप लोगों की राखी अवेलेबल है? नहीं, हम और नहीं है। सबसे महंगी राखी कौन सी है यहाँ पे? ये 150, 100, 75 इस रेंज में। और सबसे सस्ते किस रेट में? 25, 20। तो जैसे अभी आपने रोड के साइड में लगा रखी है दुकान, आप कह रहे हैं आप 26 साल से लगा रहे हैं, तो इसका कोई फर्क पड़ रहा है यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती जाती है, कुछ जाम हो जाता हो? नहीं, वो हम इंतजाम रखा हुआ मार्केट में, गार्ड वगैरह सब साइड करता है। पुलिस गार्ड है मार्केट में। सिर्फ गार्ड खड़े हो रहे हैं? पर्सनल गार्ड है या कुछ पुलिस? पर्सनल गार्ड। हाँ, पर्सनल। और पुलिस का कुछ होता है या दायरा वायरा, मतलब देखने आते हैं, दौरा करते हैं? हाँ, वो दौरा करते हैं, अपना साइड में लगवाते हैं। बढ़िया इंतजाम बहुत है यहाँ पे, बूथ है, देखते हैं वहाँ के। तो आप जो ये मार्केट लगाते हैं, ये आप सिर्फ राखी के टाइम ही राखियाँ बेचते हैं या आप साथ में इसके साथ और कोई काम भी करते हैं? नहीं, हमारा तो वैसे दुकान है, हमारी दुकान है। किस चीज की है? स्पोर्ट शॉप है, टॉय शॉप है। अच्छा,
तो अभी सिर्फ राखी के टाइम में राखी बेच रहे हैं, और जैसा आप बता रहे हो कि 50% जो मामला है वो ठप हो चुका है, हाँ हाँ। तो क्या सॉल्यूशन लगता है, क्या हो सकता है जो ये बिकने लगे? कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ फाइनेंस का कोई सोल्यूशन नहीं है मैम, काम मतलब पूरी तरह पूरा ठप है? दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। माल कोई सब माल यही है, उनको घर बैठे बैठे मिल जाता ही है, बस मेन बात ये है। सुविधा देख रहे हैं हाँ और बाकी इसकी वजह से दुकानदारी पूरी वहाँ ठप पे इतना वैरायटी भी नहीं जितना हमारे पास होगा। मार्केट में इतना वैरायटी है, फिर भी लोग जो है ऑनलाइन ही मंगाते हैं बैठ के। हाँ कि मार्केट ना आना पड़े उनको, ये है बात बस। सुविधा देखी जा रही है। हाँ बस ये है। कैसी चल रही है दुकानदारी? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। पिछले साल से बढ़िया या पिछले साल जैसी है। पिछले साल जैसी है? ऑनलाइन बिजनेस से कुछ खास फर्क पड़ा है? राखी में तो कुछ पड़ा नहीं, बाकी पूरी मार्केट में बिजनेस में फर्क तो है। विक्रेता तो रोते ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन बिजनेस आ गया है, हमारा बिजनेस ठप हो गया, राखियां नहीं बिक रही है। राखी एक्चुअली जो चीज देख के पसंद आती है वो वैसे नहीं ऑनलाइन नहीं दिखती। अच्छा, तो ज्यादातर अब जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग, उस पे ज्यादा ऑप्शन मिल जा रहे हैं, उन्हें सस्ता भी पड़ जा रहा है। यहाँ पे लोग अपनी कन्वीनियंस ज्यादा देख रहे आप हैं। राखी वगैरह ट्राई करिए, सब महंगा है। अच्छा यहाँ पर जो सस्ता है वो वहाँ पर सब कुछ महंगा है। अच्छा, कुछ भी डिजाइन आप उठा लीजिए। सबसे बाकी सस्ती राखी कितने की है? 10 रुपीज की। 10 रुपीज की। अच्छा, और सबसे महंगी? सबसे महंगी 700 रुपए की 700 तक राखी जा रही है? बिल्कुल जा रही है। अच्छा, जब हम बाजार में घुसे तो उतनी चहल पहल नहीं है, तो हर साल ऐसे ही होता है यहाँ फर्क पे? तो है, ऑनलाइन का ऐसा नहीं है। अच्छा। बाकी पूरे ट्रेड पे है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये जो फेस्टिवल का सीजन का टाइम होता है इसमें नहीं होता। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रेफरेंस क्या है? मतलब आप क्या प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग? ऑफलाइन शॉपिंग। ऑफलाइन शॉपिंग। क्यों सर? हम खुद बिजनेसमैन है इसलिए। अच्छा, तो मतलब ऐसा आप जैसे बता रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, ये सब अच्छा मिल जाता है, पर जो आज की जनरेशन है वो तो डिपेंड होती जा रही है ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या है, जो आपको चाहिए वही सर्च करोगे वही निकल के आएगा। यहाँ पर आप 10 आइटम देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो आप कितने सालों से लगा रहे हैं? मेरे को तो हो गए 20 साल हो गए। 20 सालों से। सीजनल लगाते हैं या मतलब 12 मास चलती है? मैंने सीजनल लगाते हैं, सीजन का काम है। और कोई धंधा है इसके अलावा? है ना, शॉप है। ये कैसी चल रही है दुकानदारी? नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। पिछली बार से कैसी है? अच्छी है या खराब है? इसी बात से बेकार है। बेकार है? क्यों, क्या रीजन? ऑनलाइन मार्केट से। ऑनलाइन मार्केट ने ठप कर दिया। हाँ हाँ, बहुत फर्क है। आपकी राखी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल तो सारी राखी मगर सेल है ही नहीं मार्केट में। तो लोग नहीं आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं उन्हें पसंद नहीं आ रही? लोग ही नहीं है मार्केट में इतना क्राउड ही नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी हम देख रहे थे आपको, उधर से आप लोगों को बुला रहे हैं, उसके बाद भी लोग ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। हाँ ये तो है। तो पिछली बार जब पहले राखियां बिकती तो उस टाइम पे ये सारी चीजें देखनी पड़ती थी? नहीं, मार्केट में सबके पास ग्राहक होता था। अच्छा, ऑनलाइन का प्रचलन अब ज्यादा चल गया है। हाँ ये तो है। तो ये जो त्योहारों के टाइम पे, जैसे अभी भी आप भी बैठे हो कि रोड से काफी बाहर हो, दहलीज से, तो ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं लगता है यहाँ? अभी आपको सामने दिख ही रहा है ट्रैफिक अभी तो है नहीं लगा हुआ, रात होते होते नहीं है यहाँ पे, रश ही नहीं है मार्केट में। लोगों को आलसी बना दिया है ऑनलाइन शॉपिंग में। हाँ वो तो ही, इसमें घर बैठे बैठे सारी चीजें मिल रही हैं। कोई सॉल्यूशन लगता है मिल पाएगा? कोई राहत नहीं है। दुकानदारी वैसे ही ठप रहेगी? आने वाला टाइम ऐसे ही रहा तो जरूर यही देखने को मिलेगा, रिटेल मार्केटिंग फ्लॉप होती जाएगी। 2 दिन रह गए हैं राखी में और अभी भी लोग आ नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं वो ले नहीं रहे हैं। ऑनलाइन में क्या ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं या लोगों की जो चॉइस है वही बदल रही है? आलसी हो गए लोग और कुछ नहीं है। क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार आती है, कूड़ा बेचते हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं है लोगों को चीज की पहचान नहीं है। सर, जैसा अभी देखने में आ रहा है राखी का माहौल है और जो यहाँ के नज़ारे तो देखने को मिल ही रहे हैं कि हाँ राखी जैसा है, कुछ जगह जगह पे लगा हुआ है राखी ले लीजिए, ये सारी चीजें लगी हुई है। जैसा कि यहाँ के लोगों का और दुकानदारों का कहना है कि अब ऑनलाइन बिजनेस से सब कुछ ठप कर दिया। नहीं, फर्क तो पड़ता है, ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ा है काम पे, पर जो ऑनलाइन में चीज़ें मिलेंगी और यहाँ की वैरायटी में बहुत फर्क पड़ता है। जो सामने आप प्रेजेंट में चीज़ देखेंगे या एक ऑनलाइन मंगवाएंगे नहीं समझ में आती कुछ चीज़ें, फिर ये कि ऑनलाइन से बाजार में फिर ये बेटर ज्यादा होता हमारे साथ। आपकी कपड़ों की दुकान है और राखी के टाइम तो खचाखच भरी रहती है दुकानें, और जैसा अभी देख रहे हैं इस बार बहुत डाउन है। अच्छा, बहुत ज्यादा ही डाउन है। मेरे ख्याल से इतने मुझे 25 साल काम करते हो गए, हाँ जी। तो पहली बार ऐसा मैंने सीजन देखा कि जब बहुत डाउन है। अच्छा। फिर शाम का टाइम है, राखी के 2 दिन रह गए सिर्फ, और 2 दिन में आप देखिए कितना कस्टमर बाजार में है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं। आप दोपहर के टाइम आके देखिए एक बार को, बाजार में सन्नाटा पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, और शाम के टाइम तो जैसे देखा जाता है लोग, क्योंकि ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये हल्का फुल्का कस्टमर है। हाँ, हाँ। अब लोगों को, कुछ लोगों को तो जैसे लोगों ने माल भर रखा है 2-2 लाख का, 80 लाख लेके आ रहे हैं माल, उनकी रकम भी नहीं खड़ी हुई निकली है इस बारी। बहुत फर्क पड़ रहा है। अब ये पता नहीं मोदी सरकार क्या कर रही है भाई, महंगाई के ऊपर कुछ ध्यान नहीं व्यापारियों को दे रही, क्या है इसके बारे में क्या कह सकते हैं।
तो इस बार आपका भी धंधा ठप पड़ा हुआ है। नहीं, हल्का तो है बात, आपके सामने ही है। तो शाम का टाइम आपको पता कितनी फुर्सत होती है, आपसे बात कर सकता हूँ मैं। तो बिल्कुल काम नहीं है बाजार में। तो इसका क्या लगता है, कुछ अल्टरनेटिव निकल सकता है? जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, तो क्या कभी सोचा है एडवर्टाइजमेंट चला दे या कुछ कर? एडवर्टाइजमेंट से कुछ नहीं फर्क पड़ता। जहाँ ग्राहक को लेना, देखो जो जिसे ऑनलाइन लेना है वो ऑनलाइन लेगा, जिसे ऑफलाइन लेना है वो ऑफलाइन लेगा। ऑफलाइन में ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, ऑनलाइन के फिर ये है कि अपने लिमिटेड उसमें होते हैं, फिर कपड़े का नहीं है, आपको नहीं पसंद आया फिर वापसी करिए। यहाँ तो सारे ऑप्शन है, यहाँ पर 10 तरह की वैरायटी है, सारा सरप्लस का काम है, तो फिर इसमें बहुत फर्क पड़ता है। आप 25 सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे? हाँ, 25 साल हो तो गए। राखी पे तो आप यहाँ रहते ही होंगे। जैसे अभी तो राखी पे स्पेशल जैसे अभी देख रहे हैं हम, राखियां बिकी नहीं रही है, गिनती के लोग हैं, 3-3 4-4। ऐसे ही है राखी पे। इस बारी बहुत हल्का काम है, इस बारी बहुत समझ लो ना के बराबर काम है। ऑनलाइन बिजनेस से सब खाली है। हाँ, ये तो सरकार को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, जी। देखना चाहिए। भी व्यापारी हैं जो हम लोग शुरू से ये करते हैं भाई, देखो ये जो मार्केट लगाते आए, बाजार लगाते आए, तो सरकार को हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सरकार इस हमारे लोगों से ही चलती है भाई, जो ठेले लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, तो हम लोगों से चलती है। ऑनलाइन पहले तो कुछ नहीं था ना, अभी हुआ है, और उन इससे सबका खत्म है हमारा। वही हाल है। वही हाल है ये, बिल्कुल। तो मैम अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे राखी की लग रहा है, राखी है, नहीं लग रहा है जी, बिल्कुल नहीं लग रहा है। न राखी का लग रहा था, न तीज का लग रहा था। अच्छा, ऐसे ही है, मंदी पड़ी रहती है मार्केट। बिल्कुल पूरी। तो इस साल ही ऐसा कुछ हुआ है या पहले भी हुआ है, मतलब ऐसे ही मंदी पड़ी रहना मार्केट का? हाँ, इस साल तो देखो है ही है। अच्छा, और वैसे कोविड के बाद में काम पूरा ही खराब है। ठप पड़ गया है। तो मैम क्या रीजन माना जा सकता है? ऑनलाइन ऑनलाइन, ज्यादा ऑनलाइन से। हाँ जी। ऑनलाइन से, आप क्या प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन, ऑफलाइन क्यों? क्योंकि बिजनेस है। अच्छा, इसलिए- अपना बिजनेस है इसलिए आप नहीं, अपना नहीं, बाकी कितने दुकानदार है, एक मेरा नहीं कह रही, बाकी सबका कह रही हूँ। ऑल वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड जो भी है। जैसे देख सकते हैं राखी को 2 दिन रह गए हैं और यहाँ पे ये मेरे पार्लर में बिल्कुल भी रस नहीं है। पार्लर में भी रश नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ऑफर निकाले हैं कुछ, बहुत ज्यादा, उसके बाद भी रश बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो पार्लर का तो ऐसा कुछ है नहीं कि ऑनलाइन कुछ अवेलेबल हो जाए उसके बाद। बिल्कुल है, पार्लर भी ऑनलाइन है। अच्छा, पार्लर भी ऑनलाइन अवेलेबल हाँ हाँ, मतलब ऑनलाइन बिजनेस में सारी जितने भी विक्रेता है सब पूरे पूरे, पर गलत चीज है ना ये, बहुत ही तो ज्यादा। इसका कुछ अल्टरनेटिव निकल सकता है? ये तो हमारे मोदी जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, रेखा जी जानती है, हम क्या जानेंगे हम फिर? कुछ नहीं कहते इसे। ठीक है। हिंदुस्तान और मिठाइयाँ अगर दोनों का नाम एक साथ ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। जैसा कि हमने जाना कि जो ऑनलाइन बिजनेस चालू हो गया है, जिसमें हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, उसने लोगों को कितना ही ज़्यादा आलसी बना दिया है और इनकी जो बिक्री है लगभग 50% से भी ज़्यादा ठप है। तो चलिए जानते हैं कि इस पे जो मिठाई वाली शॉप्स हैं या स्वीट शॉप्स हैं उनका क्या कहना है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की एक अति प्रसिद्ध दुकान से, जिसका नाम है महालक्ष्मी स्वीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से। कितने सालों से लगा रहे हैं आप, मतलब कितने सालों से आपकी शॉप है? हमारी होगी 25 साल। 25 साल हो चुके हैं। हाँ जी। और आप ही संभाल रहे हैं या दादा प्रदादा वगैरह का दिया हुआ? नहीं नहीं, मेरा ही है अपना। हाँ। तो अंकल जी, जैसा देखते हैं कि जब कोई भी तीज त्योहार आता है इंडिया के अंदर, तो उस समय जो कहते हैं लोग या सुनने में ही आता है कि मिठाइयों के दाम बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है या सिर्फ मांग बढ़ती है? पीछे के बैक साइड ही सारा सामान महंगा हो जाता है, जैसे देसी घी है, खोया है, ये आइटम जितनी भी है ना, सब पीछे बैक साइड सब महंगी हो जाती है, ऑटोमेटिक महंगी हो जाती तो इस वजह से मतलब जो मिठाइयों पे भी असर। है, असर पड़ता है। तो अभी यहाँ पे आपके यहाँ पे कितने तरीके की मिठाइयाँ हैं? अब मेरे पास होगी कोई 70-80 करीब। अच्छा, 70-80 करीब है। क्या क्या है उसमें, बताएंगे थोड़ा बहुत? नहीं, काजू बर्फी वगैरह है, काजू की आइटम है, खोए की आइटम है, छेना की आइटम है। तो रक्षाबंधन के टाइम सबसे ज्यादा जो मिठाई बिकने वाली है वो कौन सी है? सारी बिकती है। हाँ। तो क्या प्राइसिंग रहती है इनकी, सबसे कम या सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो हाईएस्ट कितनी जाती है? हाईएस्ट 1200 रुपये, कम से कम 500 रुपये। 500 रुपये। तो जैसे कि आपकी जो मिठाइयाँ हैं ये काफी बार उससे ऑनलाइन उससे भी जाती होंगी, जोमेटो स्विगी वगैरह पे भी जाती मेरी है। मेट्रो सूजी पे नहीं है, मेरे पर्सनल वैसा ही है। तो ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, जो भीड़ लगी हुई है इस नहीं, ये ऐसे ही रहता है। हाँ, त्योहारों के टाइम पे कुछ ऐसा होता है? त्योहारों पे ज्यादा अच्छा काम रहता है, वैसे नॉर्मल ठीक तो है। वैसे कोई जो ऑनलाइन वगैरह बिजनेस है उससे तो कोई खास फर्क नहीं, ऐसा कोई असर नहीं है। बाकी सारी चीजें सही चल रही है। हाँ। ठीक है। कहते हैं कि जिस टाइम पे अभी जैसे डिमांड हाई हो गई है मिठाइयों की भी, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, पर जब मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई तीज त्योहार नहीं होते, तो उस समय पे क्या रहता है, मिठाइयों के रेट सेम रहते हैं, नहीं नॉर्मल रहते हैं, ज्यादा तेज नहीं होते।
मतलब आते पीछे की बैक साइड जो है ना वो भी कम हो जाते हैं, तो हम भी मिठाई रेट कम कर देते हैं। जो कच्चा मटेरियल है वो भी कम हो जाता है, तो हम भी रेट कम कर देते हैं। तो मतलब सारा कुछ ये पीछे से ही आता है, जो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है वो महंगा होता है, तो ये भी महंगा होता है। कितने लोग काम कर रहे हैं अभी आपके अंडर? इस टाइम मेरे पास तो होंगे कोई 10-12 आदमी, बस ज्यादा नहीं है। बनता कहाँ है ये सब? सब अब मैं ऊपर ऊपर बनाता हूँ। अच्छा, बनने का है। घेवर वगैरह मिलते हैं? हाँ, सब मिलता घेवर है? है। तो जैसे अभी हमने बाजार में बात करी, तो वो लोग कह रहे हैं जो ऑनलाइन का मतलब चला है प्रचलन, उसकी वजह से लोग आलसी बनते जा रहे हैं और अब दुकानों में कोई आ नहीं रहा है ज्यादा, तो उस पे क्या कहोगे? ऐसा कुछ है? ऑनलाइन का काम ज्यादा है इस टाइम। घर बैठे बैठे लोग मिल जाता है, तो अपना ही लोग आना ही नहीं चाहते। आना ही नहीं चाहते। भीड़ भड़के में कौन जाना चाहता है? तो आपके काम पे तो इसका कोई असर नहीं है? नहीं, मेरे पे तो कोई नहीं है। हमारा ऑनलाइन काम किया हुआ ही नहीं है। तो आपके तो उतने ही कस्टमर है। तो नहीं, हमारा तो ये है ना, लोकली कस्टमर है, बाहर का तो है नहीं कोई। रक्षाबंधन, जिसे हिंदुस्तान में एक बड़े पर्व के रूप में माना जाता है, उस समय भी आप देख सकते हैं बाजार में अगर आप हलचल देखेंगे तो सिर्फ वह नाम मात्र की है, जिससे यहाँ का विक्रेता काफी ज्यादा परेशान है और कुछ अब गुस्से में आकर ये भी बोल रहे हैं कि यह ऑनलाइन बिजनेस बंद कर देना चाहिए, इसको और ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी दुकानदारी पर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। वहीं आप दूसरी दिशा में देखें तो जिनकी अपनी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं, उन पे इसका खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वह ऑनलाइन बिजनेस में अगर उनका ऐसा कुछ चल रहा है, वो जोमेटो या स्विगी पे उस चीज को डाल रहे हैं, तो उसमें उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। परंतु जो गरीब वर्ग है या पुरानी दुकानें जिनकी है, काफी सारी यहाँ दुकानें ऐसी भी हैं जो 25-25 और 30-30 सालों से लगाई जा रही हैं, परंतु तब भी यहाँ पर जो पिछले सालों में बिक्री हुई थी उसकी अपेक्षा अभी कोई भी बिक्री नहीं है। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद कैमरा पर्सन गोपांशु गौर।